यह कहानी है विजयपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां के लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में कमलेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा था। कमलेश के पास 2 गायें थीं। उन 2 गायें को उसके मामा ने उसे दी थीं, जिनका दूध गांव में बेचकर वह अपने जीवन का निर्वाह करता था। पर विजयपुर गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि विजयपुर गांव के लोग अपनी जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी से बीत जाता है। लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। लोग तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मारकर खा सकते थे। थोड़े दिन बाद एक इंसान ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उसको मारकर खा गए। इस घटना से पूरे विजयपुर में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई लोग, तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के एक आदमी को मार दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ भाई रामू, अगर हम इन मगरमच्छों के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर पानी के बिना मर जाएंगे। लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ भाई राजेश, तुमने सही कहा। हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ चलो सरपंच जी के पास, अब वही इस समस्या का कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत बिठाते हैं और सरपंच जी को बुलाते हैं और वह अपनी समस्या सरपंच जी को बताते हैं। हाँ सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा होगा। अब आप ही इस समस्या का कोई उपाय निकालिए। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में बहुत गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई ना कोई तो समाधान निकालना ही होगा। हाँ, एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वह है मुखिया जेठालाल। हमें इस समस्या के बारे में जेठालाल से बात करनी चाहिए। वह इस गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है। वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा। हाँ कमलेश, तुम मुखिया के घर जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। कमलेश मुखिया जेठालाल के घर जाता है और मुखिया जेठालाल को पंचायत में बुलाकर ले आता है। हाँ सरपंच जी, कहिए आपने मुझे कैसे याद किया? क्या कोई बड़ी समस्या है? जेठालाल, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कोई तो समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें गांव में ही एक नया तालाब बनाना होगा और ये काम भी आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो गांव में नया तालाब जल्द ही बन जाएगा। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। ठीक है, चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी की समस्या से जल्द ही छुटकारा पाएंगे। सभी गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर गांव के अंदर ही एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। बस फिर क्या था, वर्षा ऋतु का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बेटा कमलेश, ये देखो हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही पास ही के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गई। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई। सुनिए जरा,
ये तालाब से मटकी भर कर ले आना, घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहाँ गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना, जब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। हाँ ठीक है, लाओ विमला, 2 मटकी मुझे। मैं अभी जाता हूँ और तालाब से पानी भर लाता हूँ। जब कमलेश मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर मुखिया जेठालाल खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। कमलेश ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, अरे भैया, क्या बात है? ये मुखिया जेठालाल किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई कमलेश, क्या बताऊं अब तुम्हें। अब यह मुखिया जी हमसे इस पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है उसको पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसे तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। भगवान जाने इस गांव में कौन सा कहर आने वाला है। कमलेश पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह तालाब से पानी भरने जाता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, कमलेश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन ये तो गांव का तालाब है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए अब हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। ये तालाब तो सभी गांव वालों के लिए है। हम सब ने मिलकर इसे खोदा है, तो फिर तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे तुम कानून मत सिखाओ, यह मेरा आदेश है और जो इसे नहीं मानेगा मैं उसे तालाब से पानी भरने नहीं दूंगा। यह तो बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को सरपंच जी के पास ले जाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, मुखिया के पास जाओ। लेकिन तुमने इसके बारे में मुखिया के सामने अपना मुंह भी खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोच लेना। जेठालाल से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना जेठालाल, यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ऊपर वाले के घर देर है मगर अंधेर नहीं। कमलेश मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। विमला, जो हम सब गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदा था, मुखिया जी ने अब उस तालाब से पानी भरने पर रोक लगा दी है। मुखिया, जेठालाल का कहना है कि अगर पानी चाहिए तो तुम्हें इस पानी की कीमत चुकानी होगी। यह मुखिया अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की इसे एक दिन हाय जरूर लगेगी। देख लेना, एक दिन यह मुखिया जेठालाल बूंद बूंद पानी को तरसेगा। नहीं विमला, ऐसा मत कहो कोई हमारे साथ बुरा करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको सबकी कर्मों की सजा जरूर मिलती है। मुखिया को भी उसकी किए की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और तालाब के पास पानी पीने की कोशिश करता है। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूँ और बहुत प्यासा हूँ। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पर पानी पीने के लिए रुक गए? यहाँ पर पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। क्या पैसे? पर पानी पर तो सभी का हक है, और ये तो सरकारी तालाब है, तो पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह सरकारी तालाब नहीं है, यह हमारा तालाब है। यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो। मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और सीधे सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच जी के घर के बाहर मुखिया का एक आदमी खड़ा था। वह उस व्यक्ति से पूछता है, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते, तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं सरपंच जी से मिलने आया हूँ, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मेरा नाम सुरेश है, मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। ये सुनकर वह आदमी उस व्यक्ति को जो कलेक्टर होता है उसे अंदर जाने देता है। नमस्ते सरपंच जी, मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। मेरा नाम सुरेश है। नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए बैठिए। आप कुछ लेंगे? चाय, बिस्कुट? अरे नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, आपने पूछा इतना ही बस है, धन्यवाद। मुझे बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। मैं गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। क्या? ऐसा किसने किया? वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है, यह बहुत गलत है। मुझे माफ कीजिए कलेक्टर साहब, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा।
सरपंच जी गुस्से में बाहर खड़े उस आदमी को अंदर बुलाते हैं। हमारे गांव में ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे ये इसकी खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम्हें किस लिए काम के लिए रखा है? अब तुम सीधे सीधे ये बताओ कि ये जो कलेक्टर साहब कह रहे हैं वह क्या सच है? कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे गांव के तालाब पर गांव के लोगों से पानी के पैसे लिए जा रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? अब सच सच बताओ मुझे। सरपंच जी की फटकार से वह आदमी सब उगल देता है। सरपंच जी, वह मुखिया जेठालाल हैं जो गांव वालों से पानी भरने के पैसे ले रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं माने। उस मुखिया जेठालाल की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया। जाओ, मुखिया को अभी बुला कर लाओ, और हाँ, साथ में सारे गांव वालों को भी एकत्रित करके यहां लाओ। थोड़ी देर में मुखिया के साथ ही सारे गांवों वाले भी सरपंच जी के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने आपको एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या यह सच है? सरपंच जी, ये सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। सरपंच जी, हम पहले से ही मुश्किल में हैं और यह नया नियम हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। मुखिया, तुम्हें क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुमने पानी के लिए पैसे वसूले हैं? तभी मुखिया का ध्यान उस व्यक्ति के पास जाता है जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया था। अरे, यह व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो इसलिए लगाई है मेरी शिकायत। देख लूंगा इसको तो मैं। बोलो जेठालाल, ये सब क्या चल रहा है? सच का तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन एक बार ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सरपंच जी, मैंने यह सोचा था कि इससे गांव के विकास के लिए पैसे जमा होंगे, लेकिन अगर यह गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। माफी का समय अब नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे कलेक्टर साहब के साथ गलत किया है। मुखिया, मैं तुम्हें इस पद से तुरंत हटा रहा हूँ। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अब गांव वालों को तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी भी फैसले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। सरपंच जी, हमें तो लगता था कि यह तालाब सभी के लिए है, लेकिन मुखिया जी ने इसे अपनी संपत्ति ही बना लिया है। मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा। तालाब का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा। धन्यवाद सरपंच जी, आपने हमें न्याय दिलाया। आपका शुक्रिया। गांव वाले यह जानकर खुशी खुशी अपने काम में वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें तालाब के पानी के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा।